हेलो गाइस, आज हमारा दूसरा लेक्चर है और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और उम, जब प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण अत्यंत सूक्ष्म पारदर्शी कणों से टकराती है, यानी पारदर्शी कणों से टकराती है, तब प्रकाश किनारे की ओर मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और वितरण की घटना की व्याख्या के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, और प्रकाश को तरंग के रूप में भी माना जाता है। और प्रकाश का परिकिरणन के बारे में बात करेंगे। प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी अति सूक्ष्म पारदर्शी कणों से टकराती है तो वह कण प्रकाश को परावर्तित नहीं करती, बल्कि प्रकाश किरण को अवशोषित कर लेती है, यानी सोख लेती है, चारों ओर और बिखरा या छितरा देती है। उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की अंधेरे कमरे में वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देख पाते हैं। वितरण को दिखाया गया है और प्रकीर्णन को भी दिखाया गया है। जब ये हमारा कोई पार्टिकल्स है, यहाँ से प्रकाश किरण आया और वो दूसरे साइड चले गया, इसे हम प्रकाश का विकिरण कहेंगे। और दूसरा जो एक यहाँ कण है और उस पे प्रकाश आया और वो पूरे चारों ओर रिफ्लेक्ट हो गया, उसे हम प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। अब आते हैं हम किरण क्या है। ये हमारा इम्पोर्टेंट है किरण। कई बार पूछा भी है बिहार बोर्ड में, और सीबीएसई में भी कई बार पूछा है। तो प्रकाश के चलने की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करती है, उसके चलने की दिशा को हम प्रकाश किरण कहते हैं। और इसे चिन्ह ये एरो द्वारा सूचित किया जाता है। वास्तव में प्रकाश के किरण को प्राप्त करना कठिन है। प्रकाश की किरण को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक पारदर्शी वस्तु रखकर उसके अत्यंत सूक्ष्म छिद्र कर एक प्रकाश किरण प्राप्त कर सकते हैं। किरण यह होना होगा, प्रकाश किरण प्राप्त कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं। तो प्रकाश की ये लाइट है और उसे निकली हुई प्रकाश है, और ये एक हम यहाँ पे पर्दा रखे हैं और यहाँ पे एक सूक्ष्म छेद कर देते हैं, तो वो हमारा एक किरण निकल पाती है वही छिद्र से। इसे हम किरण कहेंगे, हम कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। प्रकाश अणु के बारे में देखेंगे। प्रकाश अणु, प्रकाश किरण अकेले नहीं बल्कि समूह में चलती है। प्रकाश किरण अकेले नहीं बल्कि समूह में चलती है। प्रकाश के इसी समूह या फोटोन या पैकेट कहा जाता है। फोटोन कहते हैं या पैकेट कहते हैं। और फोटोन शब्द का अर्थ प्रकाश अणु होता है, ठीक। और प्रकाश पुंज या किरण पुंज इसे कहते हैं। इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के चलने की दिशा को किरण कहा जाता है और किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर किरण पुंज होते हैं सबसे पहला, और ऐसा किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर गति करती है, एक दूसरे के कभी नहीं मिलती, कभी एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, उसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। और जैसे सूर्य से आने वाली किरण पुंज, ये कभी आपस में टकराती नहीं है, ये हम चित्र द्वारा दिखा सकते हैं। और दूसरा जो टाइप है इसका, अपसारी किरण पुंज। तो ऐसी किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे बल्ब से निकली हुई, अगर एक बिंदु से जो, यानी बल्ब को ही मान लो वो एक पॉइंट से निकल रहा है, चारों ओर रोशनी फैला रहा है, तो वो क्या है? अपसारी किरण पुंज है। इसे ये चित्र द्वारा दिखाया गया है। अपसारी किरण पुंज ये बल्ब है और इसे चारों ओर
किरण निकल रहा है, इसे हम अपसारी कहेंगे। उसके बाद हम चलते हैं तीसरी इसका टाइप जो है प्रकाश पुंज का या किरण पुंज का। तो सबसे पहला है तीसरा अभिसारी किरण पुंज। ऐसी किरण पुंज जो कि विभिन्न दिशाओं में से चलकर एक बिंदु पर जमा या मिल जाती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे अभिसारी लेंस के द्वारा उसके फोकस पर किरणों का जमा होना। अभिसारी किरण पुंज द्वारा एक फोकस पे जमा होना, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे अगर ये हमारा किरण पुंज जो है अलग अलग डायरेक्शन में आया और ये अभिसारी लेंस है, ये हमारा लेंस है और वो लेंस से टकरा करके एक पॉइंट पे जमा हो गया, इसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्वांटा या फोटोन क्या है? ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इम्पोर्टेंट है। क्वांटा या फोटोन क्या है? प्रकाश के समूह को फोटोन कहते हैं और फोटोन को ही क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। इसे एनर्जी पैकेट के रूप में भी नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या प्रकाश अपनी गति के दौरान ऊर्जा खोती है? यस या हाँ, हाँ या ना? तो हाँ, प्रकाश अपनी गति के दौरान ऊर्जा खोती है। देखते हैं कैसे। जब प्रकाश माध्यम के कणों से टकराते हुए यह परावर्तित होती है, गति कहलाती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश ऊर्जा खोती है, लेकिन जब प्रकाश अंतरिक्ष या निर्यात में गति करती है तो वह ऊर्जा नहीं खोती, क्योंकि वह ऊर्जा ग्रहण करने वाला कोई वहाँ वस्तु ही नहीं रहता, इसलिए वो वहाँ पे ऊर्जा नहीं खो पाती है। अंतरिक्ष में वहाँ निर्यात है, हवा ही नहीं है, कोई पार्टिकल ही नहीं है, वो ग्रहण कैसे कर सकता है? इसे हम प्रकाश अपने गति के दौरान ऊर्जा खोती है, लेकिन हवा में, निर्यात में नहीं खोती। प्रकाश का परावर्तन क्या है? इसके नियमों को भी लिखें। प्रकाश का परावर्तन, ये मेन टॉपिक है। ये तो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग हर बार पूछा है मैट्रिक में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकनी सतह या दर्पण से सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम से लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसा माध्यम जो एक किरण पुंज आया और किसी पार्टिकल से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे डायरेक्शन में चले गया, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को यहाँ दिखाया गया है। पहले व्याख्या करते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन है। ये परावर्तन, एक किरण आया, आपतित किरण, और यहाँ पे लेंस, ये जो हमारा दर्पण है, इससे टकरा, ओ बिंदु पे टकरा करके बी डायरेक्शन में चले गया, इसे परावर्तित किरण कहेंगे। जो आपतित किरण आया और ये हमारा लंब के बीच की कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहेंगे। और जो आपतित लंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, उसे परावर्तन कोण कहेंगे। ये हो गया। ये यहाँ हम क्या आई से सूचित करते हैं, कोण आई द्वारा और ये आर द्वारा। तो ये एंगल को दिखाया गया है, बताया गया है, और ये कोण आर को एंगल द्वारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण कहा जाता है। अब आते हैं परावर्तन या नियमित परावर्तन के दो नियम है। परावर्तित या नियमित परावर्तन के दो नियम है। एक आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन कोण पे डाला गया लंब दोनों एक ही बिंदु के तल पर होती है। आपतित किरण उसे परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु में डाला गया लंब दोनों एक ही तल पे होती है, उसे हम क्या कहेंगे? अब दूसरी की ओर चलते हैं। आपतन कोण या परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण एंड परावर्तन कोण ये बराबर होते हैं। आपतन बिंदु, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को समझाया गया है। आपतन बिंदु
जिसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, वो बिंदु जिस पर कोई किरण आपतित होती है आपतन बिंदु कहा जाता है। वो उसे आपतित बिंदु कहते हैं, समझे। तो ये आपतित बिंदु हो गया। आपतन कोण, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण कहा जाता है। इसे कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। चित्र में कोण AON आपतन कोण है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, तो परावर्तन किरण तथा लंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। इसे कोण R द्वारा सूचित किया जाता है। चित्र में BON जो है ये परावर्तन कोण है, यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा AON जो है आपतन कोण है, और ये हमारा BON जो है परावर्तन कोण है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन अपने प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। तो परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, इसे नीचे स्पष्ट किया गया है। 2 प्रकार इसका कौन कौन सा होता है देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, ये परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, और ये इसका जो है ये नीचे स्पष्ट किया गया है। ये परावर्तन का किरण कितने प्रकार के होते हैं, ये कई बार मैट्रिक में भी पूछा है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट कहेंगे। ये टिक कर लें अपने बुक पे अपने क्वेश्चन। और अब नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। ये परावर्तन दोनों नियमों को पालन करती है। ये परावर्तन के दोनों नियमों को पालन करती है, और ये परावर्तन के दोनों नियमों को पालन नहीं करती है, अनियमित परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब दोनों एक ही तल पर होती है, उसे आपतित किरण कहेंगे। वो परावर्तित नियमित परावर्तन कहेंगे। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल पे नहीं होती है, नियमित परावर्तन। तीसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोण, ये जो है आपतन कोण है, ये आपतन कोण I, और ये कोण R जो है परावर्तन कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं। और इसमें क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर नहीं होते हैं। ये आपतन कोण परावर्तन कोण डज नॉट बराबर, यानी चलते हैं। दर्पण के द्वारा नियमित परावर्तन के नियम को दर्शाया जा सकता है। तो ये हमारा परावर्तन का ये नियम जो एक पॉइंट से आया और दूसरे पे चले गया, इसे हम परावर्तन कहे। और उस पे लंब एक आता है 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे होता है, और ये NO कहते हैं, इसे NO लंब होता है। और ये अनियमित परावर्तन जो है, इसका ये फिगर है, यानी ऊबड़ खाबड़ चूर्ण किया गया शीशा के द्वारा विस्तृत परावर्तन को दिखाया जा सकता है। विस्तृत परावर्तन की दिखाया गया है। ये हमारा ऊबड़ खाबड़ जगह है, और ये इस पे प्रकाश आया और ये इस तरीके से चले गया, ये दोनों बराबर नहीं होता। और मैं इसके बाद कल दर्पण के बारे में बात करेंगे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और आगे देखेंगे क्या होता है। और मैं जितना भी इतना नोट लेके आता हूँ, आप लोग इसे अपने कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन करें, और क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। And thank you for watching the video.